भगवान के हैं, आप भी भगवान के और मैं भी हूँ, तो हम दोनों भाई हुए, तो तुम करोड़पति और हम भिख मांगे, मेरा हिस्सा दो। अब भिख मांगने के दिमाग में आया कि रोज 10 रुपया देते थे, आज लाख 2 लाख मिलेगा, मेरा काम ही हो जाएगा। उसने अपनी बुद्धि लगाई, तो 10 रुपया तो सेठ जरूर देते थे, दे ही दिए थे उसको। उसके हाथ से 10 रुपया उठा के ले लिए। अब इसको लगा कि 10 रुपया लिए हैं तो चेक को देंगे लाख 2 लाख 5 लाख का। अब सेठ जी उसके हाथ से 10 रुपया लेके जेब टटोल रहे हैं, सोचा कि पेन ऑन ढूंढ रहे होंगे, चेक फाड़ेंगे, तो जेब में से निकला 50 पैसा, उसको हाथ पे रख दिए कि ले। बोले महाराज इतने बड़े आदमी हैं, वो 50 पैसा। सेठ ने कहा कि तूने आज मेरी बुद्धि खोल दी, हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान के, भगवान हमारे पिता हैं, तो पूरी दुनिया ही मेरी भाई हुई ना, तो तेरे हिस्से में 50 पैसा भी नहीं आएगा, तेरा हिस्सा दे रहा हूँ। तूने यही तो कहा कि मेरा हिस्सा दो, तो जब पूरी दुनिया ही मेरी भाई है तो तेरे हिस्से में कितना आएगा बता। अब आप भी समझिएगा, कई बार कथा का अर्थ गलत ले लेते। कहने का अर्थ यह हुआ कि अब हैं तो सब हम भगवान के, भगवान ही हमारे, हम उन्हीं के अंश हैं, तो फिर ऊंचे नीचे छोटा बड़ा क्यों है। जैसे एक विद्यालय में एक ही क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, टीचर सबको प्रतिदिन एक ही लेसन सबको पढ़ाया जाता, अलग अलग तो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन कुछ पढ़ के पास होके कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, अब कुछ बेचारे फेल होके, समझ गए ना। तो इसमें मास्टर की गलती है, क्लास की गलती है, किताब की गलती है क्या? नहीं। यानी हम छोटे बड़े बाहर से भले दिखे, सब उसमें परमात्मा है, लेकिन ये छोटाई बड़ाई अमीरी गरीबी ये हमारे निज कर्मों के कारण है, इससे ईश्वर के कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर इसमें दो नजर नहीं किया है। ऐसा नहीं कि हमको अमीर क्यों बना दिया, हमको गरीब क्यों बना। टीचर ने सबको पढ़ाया, जो ध्यान से पढ़ा पढ़ लिख के अफसर हो गया, जो ध्यान से नहीं पढ़ा वो बेचारा। उसी बाजार में कोई अफसर बन के ऑफिस में आके बैठ के कलम चलाता है, और कोई उसी ऑफिस के सामने केला ले लो, केला 50 रुपया दर्जन। जय श्री राम। सुने ना विद्यार्थी बेटे बेटियां, तो ध्यान से पढ़ो तो अच्छे पद पे जाओगे, नहीं पढ़ो तो रद्द हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या हो, रद्द ही तो हो जाओगे। एक बच्चे ने एग्जाम, एक बच्चा था पढ़ता तो था नहीं, पेपर देने गया, इसको कुछ आ ही नहीं रहा था बड़ा होशियार। इसने अपने कॉपी पे लिखा, गुरुजी लाखों की किस्मत आपके हाथ है, मुझे भी पास कर देंगे तो क्या बात है। कॉपी जमा कर दिया, कितना ही लिखा था। अच्छा वो टीचर भी बुद्धिमान थे जो कॉपी चेक कर रहे थे। टीचर ने देखा कि एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा, खाली इतना लिखा था, लाखों की किस्मत आपके हाथ है, हमें पास कर देंगे तो क्या बात है। तो टीचर ने क्या किया, बुद्धिमान थे, उसके रिजल्ट पे लिखे कि किताबों की सेट तेरे पास थी, थोड़ा पढ़ भी लिया होता तो क्या बात थी, पास होने की छोड़ दे आस, खुरपी लेके छीलो घास। अब पढ़ो मत और कहो कि हमको पास कर दीजिए गुरुजी, तब वही कोई गुरुजी हो जो पास कर दे। पास भी कर देंगे तो तुम्हारा भला तो होगा नहीं। तो आपसे प्रार्थना है कि हम तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, भगवान कृष्ण के वचन है, हमें अपने कर्तव्य कर्म को भली भांति करना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हम ईमानदारी से पढ़ें, हम किसी कहीं नौकरी कर रहे हैं तो पूरी मेहनत से ईमानदारी से नौकरी करें। जहाँ हो अपने को, अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन करोगे तो आप परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। यही कारण है कि संत रैदास जी मोची का काम करते करते भी राम जी को पा गए, और कुछ लोग घंटी हिला के मंदिर में भी नहीं पाए। तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, आसक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। भगवान कृष्ण के वचन है, जो अपने कर्तव्य कर्म को भली भांति करता है, निस्वार्थ होकर, आसक्ति रहित होकर, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। आप भगवान का नाम एक बार भी न लो, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म को आसक्ति रहित होकर करो तो भगवान को पा जाओगे। आपने कभी सोचा हमसे आपसे ज्यादा भगवान का नाम भिख मांगे लेते हैं, राम के नाम पे दे दे अल्लाह, दिन भर ट्रेन में राम राम करते, लेकिन उनको मिलता नहीं भगवान। क्यों? वो राम राम कहते हैं, लेकिन उनका आसक्ति है कि 1 रुपया मिल जाए, इसीलिए उस राम नाम की कीमत उनको दिन भर में 1 रुपया मिलता है। दिन भर राम राम कह के पेट नहीं भर पाते। और अयोध्या और काशी में कुछ लोग राम राम कहने के बाद उनके आश्रमों में रोज हजारों लोग का भंडारा हो जाता है। नाम वही दोनों जप रहे हैं, लेकिन एक राम का होके जपता है तो हजारों को खिला देता है, और एक स्वार्थ में जपता है तो बेचारा अपना पेट भी नहीं भर पाता है।
आसक्तो हा चरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। आसक्ति रहित होकर जब हम भगवत नाम जप करते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, लेकिन आसक्ति युक्त होकर करते हैं तो संसार में ही रह जाते हैं। संसार को पाते पाते भी फिर न संसार मिला न राम मिले। तो यहाँ श्रीमद् भागवत कह रही है, आप और हम क्या हैं? तुंगभद्रा नदी के तट पे अनुपम नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। हम सब क्या हैं? कितना डर रहे हो? क्या है? ब्राह्मण। बोलो ना, डरते कितना हो? क्या हो भाई साहब? कितना डर रहे हो बोलने? क्या हो? हम ब्रह्म के ही तो अंश हैं। अब ब्राह्मण जो पढ़ लिख लिया वो सच में ब्राह्मण कहने जाने लगा, और जो नहीं पढ़ लिया, पंडित जी के 4 बेटे, एक पढ़ लिख के पंडिताई कर, जैसे मैं, अब हम पढ़ लिख लिए हैं, वेद सुना, तो आपके लिए मैं पंडित जी हूँ। अब मेरे भैया को, मेरे बड़े भाई साहब के आ जाओ, तुमको पंडित जी थोड़ी कहो गया, वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो कौन से पंडित जी रह गए? जैसा काम वैसा ना। हम पंडित जी हैं और मैं एक गाड़ी चलाऊं तो आप मुझे ड्राइवर साहब ही तो कहोगे, थोड़ी नाम पूछोगे भैया नाम क्या है, कहाँ से आए हो? ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब कह जाएंगे। काली कोट कोई पहना है तो किसी जाति को, वकील साहब ये तो कहते हैं। आला वाला लगा के बैठा है डॉक्टर साहब, उसका जाति नाम कौन पूछता भाई? ये जातियां एक पद है। जैसे आप पढ़कर अपने डिग्री को बदल सकते हैं, वैसे हम कर्म से अपनी जाति बदल सकते हैं। जैसे काली कोट पहनकर LLB किया हुआ वकील MBBS करके डॉक्टर की वर्दी पहन के डॉक्टर भी बन सकता है, वैसे ही हर छोटी जाति के लोग बड़ी जाति भी बन सकते हैं। ये जातियां एक पद है। पता न किस मूर्ख ने कह दिया तुम फलानी जाति के, नहीं, हमारे जैसे कर्म वैसा पद। कर्म बदल गया, पद बदल जाएगा। अनेक लोग इसमें होंगे, किसी जाति के हो आप, दिल्ली मुंबई में जाओ, जो काम करोगे उसी नाम से जाने जाओ। कोई मुंबई में रिक्शा चलाए तो थोड़ी कहेंगे पंडित जी रोको, है रिक्शा वाले। जाति पूछेंगे क्या? नहीं। ये जातियां ईश्वर ने नहीं बनाई है, जातियां हमने बनाई। क्यों? कर्म को जानने के लिए। जैसे फलाना काम करने वाला है तो फलानी जाति का, जो कर्म किया उसकी जाति बना देगी ताकि हम जान पाए। जैसे आलू बेचने वाला, वो आलू बेचने वाले भाई, वो केला बेचने वाला, वो सब सब्जी बेचने वाला, तो जाति नहीं है, जो बेच रहा है उसके नाम के साथ जुड़ गया। तो जो लोहा का काम करने लगा तो लोहा, जो पूजा का काम करने लगा पंडित, सोना का काम करने लगा तो सोना। तो ये काम से जातियां बनी हैं। आप किसी जाति के नहीं हो माई बाप, आप ब्रह्म के जाति के, आप ब्रह्म के हो, ये समझ लो तो भागवत। तो आप किस जाति के हो समझ गए? क्या हो? बोलो ना, कितनी डर रही। लोग को लग रहा है कि पंडित जी कहाँ से है, हम यादव जी है, कहते हैं कि कहा ब्राह्मण। यादव आपका शरीर होगा भाई, हम सब ब्रह्म के अंश हैं। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ तुम अलग हो, नहीं, हम सब। आप सोचो भाई बहन, नौजवान बच्चे बैठे हैं, हम सब के लिए एक ही श्लोक बना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बोलो, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। अच्छा, ये श्लोक यादव जी के लोग के लिए अलग है, ब्राह्मण के लिए अलग है, हरिजन के लिए अलग है क्या? वेद में एक ही श्लोक सबके लिए है, यानी हम सबके माता पिता वही हैं, तो हम सब भी उसी के बेटे बेटी हैं। हो गए ना? कहें अलग अलग रहो गए, हम एक हैं, एक थे। कुछ मूर्खों ने हमको अलग कर, आरामखोर बेवकूफ लोग झूठ मूठ का जातिवाद का जहर बना। बात कड़वी है लेकिन करेले जैसे। करेला कड़वी होती है, डायबिटीज ठीक कर देती है। तो आप और हम क्या है? ब्राह्मण है ना, ठीक है। अब समझो, आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली बड़ी दुष्ट विचार की थी। धुंधुली का काम क्या था? बात कड़वी है बेटियां, जरा ध्यान से सुनेंगी माताएं। धुंधुली मतलब जो देर तक सोए, सुबह देर से उठे, बिना नहाए खाना बना ले, बात बात पे लड़ने लग जाए, हैं? कई लोग हैं, लड़े ना तो पेट बचे ना, तो ऐसे लोगों को धुंधली कहा गया। अब धुंधली का एक अर्थ है कि हमारी मति। आत्मदेव ब्राह्मण यानी हम ब्राह्मण ब्रह्म के पुत्र हैं, हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। अब हमारी मति धुंधली है
तो हम परेशान रहेंगे। यानी बुद्धि ब्रह्ममय है तब तो आनंदमय है, लेकिन बुद्धि संसार में है तो कष्टमय है। धुंधुली का काम क्या है? देर तक सोना। जो लोग देर तक सोते होंगे ध्यान से सुनेंगे माताएं, जो देर तक सोए वो कौन है? धुंधुली। जो बिना नहाए भोजन बनाए वो कौन है? धुंधुली। जो बात बात पे छोटा छोटी कर ले वो कौन है? धुंधुली। अच्छा, मोबाइल के आने से एक बड़ा नुकसान हुआ। एक नुकसान यह हुआ, पहले तो लोग झगड़ा करते थे आमने सामने होते थे, तब ये मोबाइल देवी की ऐसी कृपा है कि दूर से भी झगड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये उसको गाली लिख के भेजो, अरे भैया दूर से लड़ने का साधन क्या है? तो बोले मोबाइल। पत्र के द्वारा दूर से झगड़ा नहीं कर सकते आप, पत्र भेजेंगे पता ना कब पहुंचेगा कब आएगा, तब तक झगड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन मोबाइल इतनी गड़बड़ आ गई है, एक लिख के भेजे बेवकूफ, तू लिख के भेजेगा तोर बापू बेवकूफ, ये लिख के भेजलस कि तू बेवकूफ, उधर से रिप्लाई है तू बेवकूफ तोर बाप बेवकूफ, अभी कहेगा तोर पूरा खानदान बेवकूफ। शुरू है झगड़ा, न इसको देख रहा है न उसको देख रहा है। हे भगवान, लड़ रहे हैं। ये दूर से झगड़ा करने का साधन, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाए, कई लोग बता ही नहीं पाए कि लाखों मील दूर से भी आप किसी से झगड़ा कैसे करोगे? तो बोले मोबाइल। दूसरा कोई साधन है क्या? लाउड स्पीकर लगा के आप बनारस झगड़ा कर लोगे क्या हमसे? लेकिन मोबाइल से तो भैया पंडित तवा पे कुछ हुआ भेज दिए पंडित जी को, पंडित जी पढ़ के परेशान, खून जलाए अपना। क्या मतलब है? आपको कोई गलत मैसेज आए ना, मेरी प्रार्थना रिप्लाई मत करो, सीधा ब्लॉक कर दो, जा भाई। तुम भेजो फिर वो भेजे, क्या मुसीबत, क्यों इतना झेलना, क्या जरूरत है? तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण दुखी क्यों है? क्योंकि पत्नी धुंधुली है। यदि हमारी मति धुंधुली है तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए मित्रता अच्छों से कीजिए, हमेशा अच्छे विचार कीजिए। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई। ग्लानि किस बात की है? कि उनको पुत्र पुत्री नहीं है, कुछ भी है ही नहीं। श्रीमद् भागवत कहती है कि यदि आपको बेटे बेटी नहीं है तो दुखी की बात नहीं है। भागवत के व्यास कहते हैं कि बेटे बेटी नहीं है तो भगवान आप पर ज्यादा प्रसन्न है, इसी जन्म में आपको मुक्त करना चाहता है, इसलिए माया से दूर रखा है। यहाँ भारत के लोग जिसको बेटे बेटी नहीं बोले बड़ा भागा है, तुम्हारी नजर में है, भगवान ने उसको विशेष प्रेम किया ताकि वो माया में न फंसे। अब आत्मदेव जी बड़े दुखी, इतना दुखी हुए कि आत्मदेव जी मरने चले। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के ऊपर गुरु भी होना चाहिए। ध्यान से देखें, दशरथ जी को पुत्र नहीं है और दशरथ जी को ग्लानि हुई कि मुझे पुत्र नहीं है, तो गुरु गृह गए हूँ तुरंत महिपाला। दशरथ जी गुरु जी के द्वार गए और गुरु जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए, पुत्रष्टि यज्ञ करवाए। गुरु जी दशरथ के जीवन में गुरु हैं, ग्लानि हुई तो गुरु जी के द्वार गए। लेकिन आत्मदेव जी स्वयं ब्राह्मण है, कईयों के गुरु बने होंगे, खुद तो चेला बने नहीं, तो इनके जीवन में ग्लानि आई कि पुत्र नहीं है तो मरने गए। ये फर्क है निगुरा और सगुरा। यदि गुरु है तो गुरु के द्वार गए थे दशरथ जी, राम जी के बाप बन गए, और आत्मदेव जी को बेटे नहीं है तो गंगा जी में मरने गए। ये फर्क है। अच्छा देखें, आत्मदेव जी को मरना था तो कहीं और मरते। गंगा जी सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भगीरथ की तपस्या से धरती पर लाई गई। अब कुछ मूर्खवा गंगे जी में मरने जा रहे हैं, मरना ही है तो रेलवे लाइन में पर जाके ट्रक के नीचे मर, तुझे गंगा जी मिली है। आप सबसे भी प्रार्थना है, पता न किस मूर्ख ने कुप्रचार कर दिया देश में। आपके घर में जब कोई पूजा होता है ना, अब इधर कोई मेरी बिरादरी का बैठा हो तो क्षमा करेगा भैया, पता नहीं कौन समझा दिया। जजमान पूछेगा महाराज ये फूला उला क्या होगा, बल्ले या गंगा जी में डाल देना, ये कचरा गंगा जी के लिए है। कोई भी चीज, जैसे हमने देखा है, मेरा तो घर ही ईश्वर की कृपा है किनारे पे ही है, लोग 1 महीने 2 महीने का फल फूल राख भभूति इकट्ठा करके पॉलिथीन में लाएंगे। ए हर हर गंगे, तू कितना बड़ा पाप कमाया तुझे पता है? गंगा जी कचरा डालने के लिए। बाहर बुद्धि तो बोले भगवान का है। अच्छा, भगवान का फूल है तो भगवान का इतने छोटे विचार के है कि फूल चढ़ा था भगवान पे 1 महीना पहले, फूल सूख गया, अब भगवान उसके पीछे पड़े कि देखा थी फूलवा कहाँ डालत बा।
आप बताओ, आपके बचपन की चप्पल टूट गई, आप याद करते हैं क्या? आपके बचपन के कपड़े फट गए, याद करते हैं कि कहाँ है? तो भगवान इतना गया बीता है कि 1 महीने का फूल याद करेगा कि देखा थी कहाँ डाला, तो गंगा जी में ले जाके डालो। वाह रे बेवकूफी, भगवान को क्या समझते हैं यहाँ? सूखा हुआ फूल के पीछे भगवान पड़ा है? भगवान को कोई फूल, पुष्प, धूप, हवन आदि हुआ, उसको ले जाके किसी मिट्टी पे डालो, किसी पेड़ में डालो, खेत में डाल दो भैया, कि गंगा जी में डालो। कितने संत उस गंगा जी से पानी पीते हैं, कितने जीव उसमें रहते हैं, कितने लोग उसमें स्नान करते। कितना बड़ा पाप आपने कमाया, सड़ी हुई चीज डाल दी गंगा जी में। ये भक्ति है कि बेवकूफी है? लेकिन गलती आपकी नहीं, गलती उन लोगों के जिन मूर्खों ने इसको शुरू किया, गंगा जी में ले जाकर डाल देना। क्या पागलपना है? आपको पता है गंगा जी में डाला क्यों जाता है? आपने देखा होगा ट्रेन से लोग जाते तो गंगा जी में पैसे डालते हैं। गंगा जी में हम क्या डालें? अच्छा क्यों डालें, पहले तो ये जानो। गंगा जी निकली कहाँ से है? भगवान श्री हरि के दाहिने चरण के अंगूठे से। ठीक है, कहाँ से निकली? भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे से। और गंगा बहते बहते फिर कहाँ जाके मिली? गंगा सागर में। भगवान रहते कहाँ है? सागर के नीचे। जो चीज जहाँ से निकली वही जाती है। ठीक है, तो गंगा में हम कोई चीज डालते हैं, गंगा माने पोस्ट ऑफिस, जैसे लेटर आप डालते हैं ना पोस्ट बॉक्स में, तो जो उस पर एड्रेस होता है वहाँ पहुँच जाता है। डाला आपने यहाँ गोंडा में, पहुँच जाएगा काशी एड्रेस पे। तो जैसे ही आप गंगा जी में कुछ डालते हैं तो गंगा जी उसको लेके कहाँ जाती हैं? समुद्र में। और समुद्र कहाँ दे देगा? भगवान को कि ये फलाने ने आपको भेजा है। सोचो, 1 महीने का सड़ा गला फूल और राख पात आपने जो गंगा में डाला, गंगा जी ले जाके भगवान को पहुंचाएंगे कि ये तरहर के भगत ने भेजा है। भगवान कितना खुश होंगे, कल्पना कर लो। आपका बर्थडे हो, आपके जन्मदिन पर कोई आपका मित्र आपकी पुरानी टूटी हुई चप्पल, पुराने फटे हुए कपड़े 2-4 साल पहले वाले बढ़िया से पैक करके लाके कह दे गिफ्ट हैप्पी बर्थडे, फिर कभी बुलाओगे उसको? हम कितने मूर्ख हैं। आपका ये सड़ा गला, ये जो पुराना है, इसको आप भगवान गंगा जी में डाले, गंगा जी ले जाके भगवान को देंगे, कितना खुश होंगे भगवान। कहने का मतलब गंगा जी में पवित्र वस्तुएं ही दीजिए। ताजे फूल डालो कोई मना नहीं है, दूध डालो, घी डालो, मना नहीं। लेकिन रात हम यहाँ तक देखे, जो अगरबत्ती की कांठी बचती उसको भी भर लेते हैं, गंगा जी में डाले। सूखा हुआ फूल है 2 महीने का, वाह रे बुद्धि। सरकार कितना सफाई अभियान करे, तो बेवकूफी पना से उठिए कृपा करके। विषय भागवत का नहीं, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि मैं बहुत व्यथित होता हूँ चीजों से। कितनी बड़ी गलती हो रही है। सीख रहे हो ना आप? आज से गंगा जी में कुछ फालतू डालना। जो चीज भगवान को चढ़ गया, पूजा खत्म, उसको कहीं फेंक दो भाई। भगवान उसके पीछे नहीं पड़ा है। आप टूटी चप्पल याद नहीं करते, भगवान सूखा फूल याद करेगा? वाह, ये अपने को भगवान से बड़ा मानते हैं लोग, भगवान को अपने से भी छोटा मानते हैं। आत्मदेव जी गंगा में मरने गए। अब गंगा किनारे एक सन्यासी संध्या वंदन कर रहे थे, जा रहे थे आत्महत्या करने की, गंगा में डूब के मरूंगा। लेकिन संत को जब पूजा करते देखे तो जैसा हम देखते हैं वैसे विचार आते। सड़क पर जा रहे हो, मेडिकल स्टोर पढ़े, दवाओं के विचार आ जाते हैं। किराना स्टोर पढ़े, धनिया मिर्चा याद आते। आप जैसे ही श्रृंगार का देखते हैं स्टोर, तो आप गहने याद आते हैं। कहने का अर्थ यह है, आत्मदेव जी ने जैसे संत को पूजन करते देखा तो भगवंत की याद आई। काली कोट वाले को देखो, अदालत याद आ जाएगी। डॉक्टरों को देखिए, अस्पताल बिना कहे याद आ जाता है। पुलिस वालों को देखिए, थाना याद आ जाता है। और किसी संत को देखिए तो भगवंत याद आ जाता है। जैसे ही संत को संध्या वंदन करते देखा, अब इनको भगवान की याद आई कि मरने की क्या जल्दी है, क्या पता संत से मेरा काम हो जाए। और आत्मदेव बैठ गए थे मरने। इसीलिए आप सभी से निवेदन, मन में कभी कोई बुरे विचार आए तो किसी संत का दर्शन करोगे तो विचार बदल जाए। मन में विचार है ना नौजवानों को कि बेकार हो गया जीवन, चलो कुछ कर लेते हैं। कुछ क्या करो, कुछ बन के दिखा। मूर्ख कहीं का, मर के दिखाएगा तो भूत बनेगा। कुछ बन के दिखा तो लोग याद करेंगे। कई विचार है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, चलो जान दे दो, क्या पागलपना है। देखो,
जब आप हिम्मत करोगे ना तो भगवान सहायता करें। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, ठान लो तो। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान के रुख को मोड़ सकते हो। ठान लेने की बात है। यहाँ हम इतने डरते रहते हैं, मर जाए, क्यों मरो? आप और हम ठान लें, हमको कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। जिस दिन मेरे भारत के नौजवान बच्चे ठान लेंगे मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, मैं आपसे प्रार्थना करूं बच्चे बच्चियां तुम जरूर कुछ बन के दिखा दो। आज के बाद एक गांठ बांध लो अपने मन में कि हम संकल्प लेते हैं इस भगवत कथा से कि हम भी अपने जीवन में कुछ बन के दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे बस। और इस संकल्प को बार बार दोहराओ कि हम कुछ बन के दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, पक्का है कुछ ना कुछ बन जाएंगे। और जो इनके दिमाग में बैठ गया कि क्या कर कुछ ना हो पाए, कई बेचारे खुद करना नहीं, बोले सरकार गड़बड़ है, लाख सरकार गड़बड़ है, हर साल कई लोग IAS बन रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं तो तू बन रहे हैं, तुम खाली सिकवा गिला करो, क्या करे नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो। भागवत कहती है आत्मदेव जी बैठ गए कि सन्यासी का वंदन पूर्ण हो तो हम वंदन करें। दोपहर की संध्या का समय 20-25 मिनट बाद सन्यासी की आंख खुली, हाथ जोड़कर यह ब्राह्मण बैठे हैं। सन्यासी ने देखा कि ब्राह्मण कांधे पे जनेऊ, माथे पे तिलक, समझ में आया। सन्यासी ने पूछा, हे भूदेव, शब्द देखे भागवत जी के, भूदेव, जो भी ब्राह्मण वृद्ध बैठे हुए होंगे ना आपको प्रणाम, धरती के देव हैं आप, ये धरती के देवता, आपको हम व्यासपीठ से वंदन करते हैं। ब्राह्मण भूदेव है, लेकिन तब जब ब्राह्मण कोई नशा न करता हो। ब्राह्मण में 2 गुण होने चाहिए, जो यहाँ बैठे होंगे प्रार्थना, कुछ न जानता हो वेद, हनुमान चालीसा न आता हो पंडित जी को, लेकिन वह वंदनीय है। कब? जब 2 गुण हो, पहला मांसाहार न हो और दूसरा कोई व्यसन न करते हो, तब तो ब्राह्मण है। और नहीं तो खूब प्राकंड विद्यमान त्रिगुण। आप सोचिए, रावण संहिता तांडव के रचयिता, शिव तांडव के रचयिता है रावण जी, लेकिन किसी ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा। क्यों? रावण जी ब्राह्मण तो थे, लेकिन रावण जी का आहार कहमहु समान सुधेनु खर अज खल निशाचर बच्छई, आहार अच्छा नहीं था, तो ब्राह्मण कुल में जन्म उत्तम कुल पुलिष्ट कर नाती। ऐसे उत्तम कुल में जन्म लेने वाले रावण जी को भी मैं तो जी कहता हूँ। आप मेरी कितनी कथाएं देखें YouTube पे, हम हमेशा रावण को जी ही कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग से तो बहुत आगे थे। लेकिन निवेदन है, फिर भी हमने अपने बेटे का नाम रावण तो नहीं रखा। तो ब्राह्मण में 2 गुण तो हुए, एक तो आप कृपा करके शाकाहारी रहे, वैसे तो रहते ही है, लेकिन आजकल हमारी बिरादरी कुछ नहीं तो बोले ज्ञानवर्धक चूर्ण है, ज्ञान नाशक चूर्ण है कि ज्ञानवर्धक है ये। जब मुख ही हमारा शुद्ध नहीं, ब्रह्म है हम, ब्रह्म माने ब्राह्मण माने ब्रह्मा का मुख, हम ईश्वर के मुख हैं, तो क्या भगवान सुक्ति खाते हैं? पंडित जी लोग कहेंगे हम तो भगवान के मुख हैं, वाह रे मुख, आप मुख नहीं रह गए, खा के 10 मुख हो गए। अब बजाओ तालियां। ओम नमो भगवते वासुदेव। हम विमुख हो गए हैं अपने धर्म से, इसीलिए प्रार्थना है। और मुझे विश्वास है ब्राह्मण और क्षत्रिय ये 2 कुल ऐसा है कि ठान ले तो कुछ भी कर ले। हम करने एक गांव है, वहां मेरी भागवत कथा थी, वहां शुक्ला जी लोग बहुत है। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही नहीं ऊंचा कुल है, हम कथा में तो बोलते ही रहते हैं, हमारा स्वभाव है भाई। एक बूढ़े बाबा खड़ा हुए, मेरे बाबा की उम्र के थे, और वो दम आ गए अपने ब्रह्म भाव में, और अपनी डिब्बी निकाले, बोले महाराज आज से हम छोड़ रहे हैं। अच्छा, छोड़ दिए तो हमने भी प्रणाम किया। 3 साल बाद हमारी कथा हो रही थी, एक बुढ़िया बाबा है, रुद्र महायज्ञ थी, उसी में दोपहर का समय था, वो कहीं से जा रहे थे, उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो गाड़ी अपनी मोड़ दी, आए मंच पर और प्रणाम हमको किए, और कथा चली रही तो कहे हम 2 मिनट कुछ कहना चाहते हैं। तो हम कथा को विश्राम किए, बोले बोलो आप। उन्होंने कहा महाराज जी आपको शायद पता नहीं है, 3 साल पहले आपकी कथा मेरे गांव में थी, और आपको याद आया मैंने डिब्बी आपके कथा में छोड़ा था? तो मुझे याद है। बोले हाँ। बोले महाराज
उस समय मेरे दोनों बेटे सुरती खाना शुरू कर दिए थे। मुझे पता हो गया था, लेकिन जब मैंने छोड़ा तो मुझे खुशी है, आज मेरे बेटे भी छोड़ दिए। सोचिए, बाप ने हिम्मत की तो बेटों को लगा कि मेरे पिताजी छोड़ दिए तो हम क्यों खाएं। यानी हमारे कुछ शब्द उस पूरे घर को बदल दिए। तो हम ठान लें, हम हिम्मत करें। आप अच्छे बनेंगे तो ही अपने बच्चों से उम्मीद कीजिए। हम नहीं खाएंगे तब उम्मीद करेंगे कि हमारे बेटे न खाएं। अपने खुद खाओ और बेटे को डांटो। खुद खा के बेटे को डांटेंगे तो मानेगा? नहीं मानेगा। आप खा रहे हो, बेटे को डांट रहे हैं, नहीं तुम ना खाओ, वो भी नहीं खाएगा। हम बदलेंगे तभी वो बदलेगा ना। इसीलिए प्रार्थना है, हम भगवान को साक्षी मान के कहें कि हे गोविंद, हे गुरुदेव, हम तो आपको अपना बनाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें 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 अपना बनाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर किसी को पत्नी और पति बना के साथ निभाते हैं, तो सोचो भगवान को साक्षी मानकर भगवान को अपना बना लो तो साथ नहीं निभाएंगे। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। तेरे ही प्रीत में प्रीतम तेरा ही गीत गाते हैं। तेरे ही प्रीत में प्रीतम तेरा ही गीत गाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। हे ईश्वर, हम आपको साक्षी मान के आपको अपना बनाते हुए संकल्प लेते हैं कि अब हम वही खाएंगे जो आपको पसंद है। बस इतना ही तो कहना, कह लो। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। मेरा सब है तेरा, तेरा ही जीवन तेरी दुनिया है। मेरा सब है तेरा, तेरा ही जीवन तेरी दुनिया है। मेरा सब है तेरा, तेरा ही जीवन तेरी दुनिया है। मेरा सब है तेरा, तेरा ही जीवन तेरी दुनिया है। तेरी दुनिया में आकर के तुम्हें क्यों भूल जाते हैं। तेरी दुनिया में आकर के तुम्हें क्यों भूल जाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। नौजवान हिम्मत करेंगे, आज कह देंगे आप इस भगवत कथा में कि हे प्रभु, हम आपको साक्षी मान के संकल्प लेते हैं कि हम आजीवन नशा नहीं करेंगे। ऐसे है नौजवान जो हिम्मत करके हाथ उठा दे, जो नशा न करते हाथ ऊपर कर दो। जिनको लगता है कि हम नशा नहीं करेंगे, शाबाश, हाथ ऊपर कर लीजिए। अब कहिए, हे ईश्वर, बोलो, हे ईश्वर। हे ईश्वर, सभी बोलेंगे, नटवीर बाबा सुन रहे हैं, बोलेंगे, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हम आपको साक्षी मान के हम आपको साक्षी यह संकल्प लेते हैं, यह संकल्प लेते हैं, हम आजीवन नशा नहीं करेंगे। आजीवन नशा नहीं करेंगे। रानी देखिए गांव कितना बदल रहा है। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। मेरे चिंता न करेंगे नौजवान बेटे बेटियां, आपने भगवान को साक्षी मान के संकल्प लिया है तो निभाएगा भी वही। हम छोटे थे तो हम शिव मंदिर में संकल्प लिए, हाथ पे जल रहे, और आज तक गोविंद ने संभाला है भोलेनाथ ने। मेरा सब है तेरा, तेरा ही जीवन तेरी दुनिया है। मेरा सब है तेरा, तेरा ही जीवन तेरी दुनिया है। जो ले लिए वो
कबीर के बच्चे जो नहीं लिए समझ गए ना, अब आगे समझदार है। मेरा सब है तेरा, तेरा ही जीवन तेरी दुनिया है। मेरा सब है तेरा, तेरा ही जीवन तेरी दुनिया है। तेरी दुनिया में आकर के तुम्हें क्यों भूल जाते हैं। तेरी दुनिया में आकर के तुम्हें क्यों भूल जाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। जो नौजवान बच्चे नहीं लिए हैं फिर से ले लेंगे। कई बार एक बार में पास नहीं होते तो दूसरी साल पास हो जाते हैं। जो बहादुर बेटे बेटियां हैं संकल्प ले लो। एक बार नहीं हुए तो दूसरी बार पास होते ना, कायर परीक्षा छोड़ देते। दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार पास होते हैं। और जो कई बार फेल होते तो स्कूल ही वाले ही भगा देते। भाग बेटा। आपको पता नहीं बच्चों, आपने संकल्प लेके अपना जीवन सिर्फ नहीं बनाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि आप बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो आने वाली 7 पीढ़ियों के अंदर कोई ना कोई आंख का अंधा होगा। आप दारू पीते हैं, आप अपने पोते का ब्लड टेस्ट कराइए, उसमें दारू निकलेगा, अल्कोहल आ जाएगा। कितना बड़ा नुकसान। आप अपना ही नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे का, अपने पोते का नुकसान करते हैं यदि आप दारू पीते हैं। वैज्ञानिकों की शोध है, दारू पीने वाले के ब्लड में तो अल्कोहल होती ही है, उसके पुत्र के जीवन में भी वो अल्कोहल आता है। इसीलिए जिन नौजवानों ने संकल्प लिया, आप सभी को प्रणाम, आपके माता पिता को वंदन। आप भारत की नई भविष्य के निर्माणकर्ता बनने जा रहे हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। तेरा ही रूप प्रीतम हम इस दिल में बसाए हैं। तेरा ही रूप है प्रीतम हम इस दिल में बसाए हैं। तेरा ही रूप प्रीतम हम इस दिल में बसाए हैं। तेरा ही रूप है प्रीतम हम इस दिल में बसाए हैं। तेरे ही नाम का दिलवर सदा हम गीत गाते हैं। तेरे ही नाम का दिलवर सदा हम गीत गाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। सबसे ज्यादा खुश तो नटवीर बाबा हुए होंगे कि मेरे इतने बड़े बच्चे जिन्होंने जीवन भर का संकल्प लिया। सोचो, बेटा जब बाप के सामने कहता है कि पिताजी मैं आपकी बुढ़ापे में सेवा करूंगा, बाप अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, बेटा कह रहा है, सेवा किया नहीं है, लेकिन कहता भी है तो बाप का हृदय खिल जाता है कि नहीं। आप अभी संकल्प लिए, घंटे भर नहीं हुआ, लेकिन नटवीर बाबा कितने प्रसन्न हो रहे होंगे कि वाह रे मेरे बेटे। आपके माता पिता यहाँ बैठे होंगे और आपको हाथ उठाते देखा होगा तो माँ कितनी खुश हुई होगी कि वाह रे मेरा बेटा। आपके पिता यदि आपको हाथ उठा के संकल्प लेते देखे होंगे तो कितना उनका हृदय खुशी से भर आया होगा। तेरे ही प्रीत में प्रीतम तेरा ही गीत गाते हैं। तेरी प्रीत में प्रीतम तेरा ही गीत गाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। अभागे दारू तो अभागे लोगों को मुबारक हो, निगरी बीड़ी सिगरेट तो निगरे बेवकूफों को मुबारक हो। हम तो भगवत कथा में बैठे हैं, हम तो भगवान के ज्ञान का आनंद लेंगे, हम तो हरि के नाम का जाम पिएंगे। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। तुम्ही हो श्वास की सरगम हमें एहसास है हरदम। तुम्ही हो श्वास की सरगम हमें एहसास है हरदम। आपसे दूर आपके मित्र हो सकते हैं, आपके पति पत्नी हो सकते हैं, भगवान आपसे दूर कभी नहीं होता। तुम्ही हो श्वास की सरगम हमें एहसास है हरदम। तुम्ही हो श्वास की सरगम हमें एहसास है हरदम। तुम्हारी याद के पल पे तुम्हें हम पास पाते हैं। तुम्हारी याद के पल पे तुम्हें हम पास
साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं, साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं। आज की कथा का ये सत्र नौजवानों के नाम, देश के भविष्य हैं, देश के निर्माण करता है। इन नौजवानों में कोई देश का अच्छा नेता बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई सुंदर अच्छा निर्माण करने वाला इंजीनियर बनेगा, कोई उपदेशक होगा। ये तभी तो होगा जब हमारे अंदर बुराई नहीं होगी। खेत में फालतू घास ना हो तो खाद कम डालो तो भी फसल अच्छी होगी, लेकिन खूब घास लगा हो तो यूरिया डालते रहिए, फसल मजबूत नहीं होगी। हमारे अंदर बुराई न हो तो थोड़ी अच्छाई से भी हम चमक जाएंगे, लेकिन सारी अच्छाइयों के ऊपर यदि बुराई हो तो अच्छाई होते हुए भी बहक जाएंगे। शीतल के श्वास में तुम हो, सभी के पास में तुम हो, शीतल की श्वास में तुम हो, सभी के पास में तुम हो, शीतल के श्वास में तुम हो, सभी के पास में तुम हो, शीतल की श्वास में तुम हो, सभी के पास में तुम हो। तेरा ही गीत गाते हैं, तुम्ही को हम बुलाते हैं, तेरा ही गीत गाते हैं, तुम्ही को हम बुलाते हैं। साक्षी मान कर तुमको तुम्हें अपना बनाते हैं, 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 तुम्हें अपना बनाते हैं, तुम्हें अपना बनाते हैं, तुम्हें अपना बनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भागवत कह रही है कि आप और हम भी जिसको देखते हैं वैसे हमारी याद आ जाती है। तो जैसे ही संत